जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ईश्वर की कृपा से आप कुशल मंगल हैं। तो चलिए चलते हैं आज के आनंद की ओर। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्ग के विशेष भाग गोलोक धाम में सुदामा और विराजा नाम की एक गोपी निवास करते थे। विराजा भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती थी और सुदामा विराजा से। एक बार विराजा और श्री कृष्ण चर्चा कर रहे थे, तभी राधा जी वहां पहुंची। उन्होंने विराजा को देखकर उन श्री कृष्ण से बातें करते देखकर उन्होंने विराजा को गोलोक से मर्त्युलोक यानी पृथ्वी पर रहने का श्राप दे दिया और सुदामा जी ने राधा जी को श्राप दिया 100 साल तक श्री कृष्ण को भूले रहने का श्राप दिया। सुदामा जी को भी श्री राधा जी ने श्राप दिया कि वे पृथ्वी पर जन्म लेंगे। नियत समय पर सुदामा और विराजा ने पृथ्वी लोक पर जन्म लिया। सुदामा राक्षस राज दंभ के पुत्र शंखचूर्ण के रूप में जन्मे, तो विराजा का जन्म तुलसी के रूप में हुआ था। तुलसी जी सावर्णी मुनि की पुत्री कही जाती है। तुलसी जैसी सुंदर शायद ही कोई थी। तुलसी की एक ही इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ हो जाए। इसके लिए तुलसी ने बहुत तपस्या की, साधना की। उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर तुलसी जी प्रसन्न हुई। तुलसी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा देव, मुझे नारायण पति के रूप में प्राप्त हो, ऐसा वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने तुलसी जी से कहा, तुमने जो वरदान मांगा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पिछले जन्म कर्म के कारण तुम्हें पिछले जन्म के कर्मों को पहले भोगना पड़ेगा। इसीलिए तुम्हें शंखचूर्ण नामक दानव से तुम्हारा विवाह होगा। जैसे ही तुम्हारा पिछले जन्म का कर्म मिट जाएगा, तब भगवान नारायण तुम्हारे पति सर्वदा के लिए बन जाएंगे। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। ब्रह्मा जी की बात मानकर तुलसी बद्री वन में रहने लगी। कुछ दिनों बाद शंखचूर्ण नामक एक दैत्य वहां आया। शंखचूर्ण इतना सुंदर था कि देखने में स्वयं भगवान नारायण का स्वरूप जैसा था। शंखचूर्ण ने तुलसी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा और तुलसी ने शंखचूर्ण के प्रस्ताव को स्वीकार किया और विवाह कर लिया। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। शंखचूर्ण एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था, अतः उसने सभी स्थानों पर अपना विजय पताका लहराया। यहाँ तक कि देवताओं को भी परास्त कर स्वर्ग को भी अपना बना लिया। उसके इस आतंक से भयभीत होकर देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी और सभी देवता मिलकर भगवान शिव और विष्णु के पास चले गए। अंत में देवता और दानवों में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। शंखचूर्ण को हराना इतना आसान नहीं था। जब तक तुलसी के पतिव्रत धर्म को नष्ट न किया जाए, क्योंकि तुलसी एक पतिव्रता पत्नी थी। भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण का रूप धारण कर तुलसी जी के पतिव्रत धर्म को भंग कर दिया और उधर युद्ध में शंखचूर्ण नामक दैत्य भगवान शंकर के हाथों मारा गया। तुलसी को जब यह पता लगा कि मेरे साथ विष्णु जी ने छल किया है, तो तुलसी जी ने विष्णु जी को श्राप दे दिया कि तुम पत्थर के बन जाओ। भगवान विष्णु ने तुलसी के इस श्राप को स्वीकार कर लिया और कहा कि तुलसी, तुम्हारे और शंखचूर्ण के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों ही शापित थे। तुम दोनों को शाप मुक्त कराना मेरा कर्तव्य था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी के रूप में जन्म लोगी और शंखचूर्ण द्वापर युग में
सुदामा के रूप में जन्म लेंगे और मेरा परम भक्त होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। आने वाली वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।